ये है हमारी आज की दूसरी क्लास। किसी का कोई भी डाउट हो तो बेहिचक पूछिएगा। ये मत सोचिएगा क्लास रिकॉर्डेड मोड पे चल रही है, हमने कुछ गलत पूछ लिया तो दुनिया हंसेगी हंसेगी तो मेरे ही चैनल को लाइक और कमेंट ज्यादा मिलेंगे, तो कोई नहीं हंसेगा, परेशान मत होइए। तो श्री गणेश करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली चीज आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे, व्हाट इज बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस। तो इसको मैंने दो शब्दों में तोड़ा हुआ है। पहला शब्द क्या बनेगा चिल्ड्रन? बिजी। और दूसरा शब्द क्या बनेगा? नेस। तो बिजनेस NESS एक तरह का प्रोसेस है बेसिकली। एंड किस तरह का प्रोसेस है? एन एक्ट ऑफ बीइंग व्हाट चिल्ड्रन? बिजी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं बिजी हूं कि नहीं हूं? और आप कहेंगे सर हम भी तो पढ़ रहे हैं सर, हम खैरात में थोड़ा हैं यहाँ पे। आप भी बिजी हैं। आपकी मम्मी घर में आपके लिए खाना बनाती होंगी। कुछ बच्चे कहेंगे सर भगवान झूठ ना बुलवाए, 30 में से 32 किट्टी पार्टी है सर उनकी, खाना तो सर वो बोल जाती हैं। तो हमने शेफ रखा हुआ है संजीव कपूर जी को, वो बनाते हैं सर हमारे घर में। तो सो कॉल्ड पापा भी जॉब पे होंगे, कोई बिजनेस करते होंगे ताकि आपके घर का खर्चा चलता रहे। तो एवरी एक्टिविटी विच अ पर्सन डज वेयर ही और शी is in the state of busyness, that activity is called as what children? Business. But जो काम आपकी मम्मी करती हैं घर में, हाउस कीपिंग, सो कॉल्ड बच्चों का ख्याल रखना, बच्चे ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं तो बेलन का इस्तेमाल करना, तो है तो ये भी एक तरह का उनका बिजीनेस बिहेवियर। आप भी पढ़ाई करते हैं तो आप भी खाली तो है नहीं। 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुत पढ़ाई की होगी कुछ बच्चों ने। कुछ तो सुबह 3 ही बजे उठ जाते थे पर्ची बनाने के लिए कि भाई पापा देख ना ले 6 बजे तो वो भी उठ जाएंगे, तो ये काम 3 से 6 में निपटाना है हमको। कुछ अगल बगल देख रहे हैं, बोल रहे मेरी पर्ची तुम्हारी पर्ची सफेद कैसी। तो वो भी एक तरह का बिजनेस था। बट क्या आपने इस बिजनेस से कुछ कमाया बच्चों? पैसे कमाए? नहीं कमाए। मम्मी ने कभी आपको पढ़ाने के लिए आपसे फीस मांगी? अच्छा तुमको एडिशन सिखाया, 501 रुपए दे दो जरा। अच्छा शाम का खाना खिलाया, इसके 1100 बनते हैं कम से कम। और वो जो बेलन मारा था सुबह 251 उसके देने पड़ेंगे। क्या मम्मी ने कभी पैसे मांगे आपसे? नहीं मांगे। पापा ने आपकी सारी ख्वाहिशें आज तक पूरी की? बच्चे कहेंगे क्या ख्वाहिशें पूरी की सर, 1 करोड़ का सामान मांगते हैं 10 लाख का ला के देते हैं। तो क्या पापा ने कभी पैसे मांगे आपसे? नो। हमेशा बेचारों ने दिया ही है। इज दैट क्लियर? तो आपने जो हरकत की वो भी बिजनेस, मम्मी जो कर रही है वो भी बिजनेस, बट मम्मी ने और आपने इन एक्टिविटीज से कभी भी कुछ कमाया नहीं। आई रिपीट, कभी भी कुछ कमाया नहीं। तो दिस एक्टिविटी इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स इज नॉट कॉल्ड एज बिजनेस। हम उसे बिजनेस बोलते हैं वेयर अ पर्सन और अ ग्रुप इज बिजी। आई रिपीट, वेयर अ पर्सन और अ ग्रुप इज बिजी। और किस पर्पस के लिए बिजी है? प्रॉफिट कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए। खोपड़े में बात गई? तो जो खाना नहीं खा के आए वो चुप बैठ सकते हैं, और जिन्होंने कभी भी जीवन में अगर खाना खाया हो तो प्लीज बोलें, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो जीवन में दो समस्याएं दो लोगों को आएंगी। लड़कियों को जिंदगी भर सास की सुननी पड़ेगी क्योंकि जुबान उनकी बंद है, और लड़कों को बीवियों की सुननी पड़ेगी। तो इसलिए बोलना बहुत जरूरी है। आज क्लास में नहीं बोलेंगे तो जिंदगी भर चुप रहेंगे, तो कृपया करके बोलिए। जो जितना ज्यादा बोलेगा अगले जन्म में फीस में उसको उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए। अब हम किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं बच्चों? हम ये जो एक्टिविटीज करते हैं ये दो तरह की होती हैं। अगर कॉमर्स की भाषा का ज्ञान लोगों को नहीं भी है तब भी। एक होता है बच्चों ट्रेडिंग, और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। सर ये क्या होता है? अब मान लीजिए कि आपने जंगल से एक पेड़ काटा, समझ में आ गया? तो उसे आप क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल। और उस पेड़ से आप लॉग ऑफ वुड बनाएंगे और उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपने रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया? फिनिश गुड्स में। दिस हरकत और दिस एक्टिविटी ऑफ योर्स चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई शक या सवाल किसी का? पक्का? चलिए। बट अगर आप इन्वॉल्व हैं चीजों को बाय करके सेल करने में, मुकेश अंबानी को खरीदा और नीता अंबानी जी को बेच दिया उनको, ऐसा नहीं हो सकता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। अगर आप ये करेंगे तो आपका रहना खाना पीना फ्री रहेगा जिंदगी भर जेल के अंदर। तो टू बाय समथिंग एंड टू सेल समथिंग, इस हरकत को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेडिंग। और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग। गॉट इट क्लियर? आपने किसी गारमेंट स्टोर से शर्ट पीस खरीदा, पापा के बर्थडे के लिए टेलर को दिया और शर्ट स्टिच करवा ली। टेलर भी क्या कर रहा है बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। गॉट इट क्लियर? बट आपने कहा इसमें तो टाइम बहुत लगेगा, और पापा तो ब्रांडेड ही वर्साचे की शर्ट पहनते हैं। आप वर्साचे के शोरूम में गए या मिंत्रा से आपने ऑर्डर कर दी, तो मिंत्रा वाले क्या कर रहे हैं बच्चों? ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हम दो तरह की बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, इट कुड बी ईदर ट्रेडिंग और इट कुड बी ईदर मैन्युफैक्चरिंग। बट मेरा जैसा जंतु ना ट्रेडिंग कर रहा है ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। क्या मैं आपको 4:30 बजे खरीदूंगा और 4:45 बजे वापस भेज दूंगा?
ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो व्हाट आई एम डूइंग इज इम्पार्टिंग यू व्हाट चिल्ड्रन, सर्विसेज। समझ में आ गया? तो इतना झटपट आप कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो तीनों एक्टिविटीज समझ में आ गई। ईदर यू कैन डू ट्रेडिंग, और यू कैन डू मैन्युफैक्चरिंग, और यू कैन इंडल्ज योरसेल्फ इनटू सम काइंड ऑफ सर्विसेज। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड दिस? चलिए, हमारा बेसिक लॉजिक इन सब हरकतों को करने का क्या होता है बच्चों? टू अर्न मनी। समझ में आ गया? और हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं ये तो सबको पता होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर वो आईफोन खरीदना है, एकदम वही गिरी हुई दो कौड़ी की अप्रोच। कुछ कहेंगे सर वो कार खरीदनी है। अरे ये सब तो आ ही जाएगा। हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, उसके लिए आपको डेली खाने पीने के लिए कुछ पैसे चाहिए। सो इन एक्टिविटीज को करने का बेसिक मोटिव क्या है बच्चों आपका? अर्निंग ऑफ मनी। और हर वो इंसान जो इस हरकत में इन्वॉल्व होता है बच्चों, आप उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। तो हरकत को बिजनेस और इंसान को बिजनेसमैन। आप आज घर जाके अपने पापा से बोल सकते हैं कि हमको आपकी असलियत पता लग गई है, तो घबरा जाएंगे एक मिनट के लिए, क्या बोल रहे हैं। तो फिर आप कहेंगे नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, हमको पता है आप जॉब क्यों करते हैं, बिजनेस क्यों करते हैं, ताकि हम जैसे दलितों का पेट भर पाए, मतलब हमारे लिए कमा पाए पैसा। ठीक है? तो अब बच्चों ये जो बिजनेसमैन होता है ना, ये सो कॉल्ड दो क्वेश्चंस के जवाब जानना चाहता है हमेशा। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मच इज बीइंग अर्नड, और व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हिज और हर बिजनेस। अब मैं बच्चों से पूछूंगा ये कहां से पता लगेगा बिजनेस का स्टेटस? सर स्टेटस तो व्हाट्सएप से ही पता लगता है हमेशा। व्हाट्सएप स्टेटस नहीं जानना, क्या जानना है? बिजनेस का क्या स्टेटस है। बिजनेस का स्टेटस का मतलब क्या होता है? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, हिंदी में बोले तो हैसियत, थोड़ी सी बढ़ गई या थोड़ी सी घट गई। विजय माल्या जी का नाम सुना था? धरती पे इकलौते ऐसे थे जिनके टीचर ने सिखाया था बेटा लोन को प्रॉफिट बोलते हैं, लोन को प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि लोन लेना तो है बट वापस नहीं देना। समझ में आ गया? तो जब मैं आपको आगे अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा तो कृपया करके मत बोलिएगा सर लोन प्रॉफिट होता है ना। लोन प्रॉफिट ऐसे लोगों के लिए होता है जो लोन लेते तो हैं बट वापस नहीं करते। तो मैं गया था एक बार बैंक, बैंक मैनेजर कह रहा है लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। मैंने कहा भैया कौन सा लोन मिलता है? कह रहा आपको कौन सा लोन चाहिए? तो उनका पूछने का मतलब था हाउस लोन, कार लोन वगैरह वगैरह। मैंने कहा मेरे को विजय माल्या लोन चाहिए। कह रहे मतलब? मैंने कहा ऐसा लोन जो वापस ही ना करना पड़े। समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड बिजनेसमैन को क्या जानना है? हाउ मच मनी ही हैज अर्नड एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द बिजनेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एग्जाम टाइम पे आपने अपने सिलेबस को रिवाइज किया, तो कैसे रिवाइज किया? क्या दोस्त की कॉपी चुरा ली थी? नहीं सर। पूरा बैच चुरा लिए? देन अपने नोट्स आपने बनाए थे। जिन्होंने अपने बनाए थे वो तो खुददार हैं एकदम, हिंदी बॉलीवुड मूवी के एक्टर की तरह। और जो चुरा के ले आए थे वो अगेन विजय माल्या है। कौन? सो कॉल्ड खुद से नोट्स बनाए। और जो चोरी करने वाले होते हैं ना, इनके अंदर आलस रिफ्लेक्ट होता है, ये खाना भी खुद नहीं खाते हैं। ये लोग रखते हैं खाना चबाने के लिए, क्योंकि आलसी टाइप के हैं ना, कि भाई तुम चबा दो हम सैनिटाइजर लगा खा जाएंगे फिर। तो इन दैट केस नोट्स आप अपने बनाते होंगे। तो अगर आपने बच्चों नोट्स नहीं बनाए, राइट फ्रॉम व्हेन द सेशन स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्या जनवरी में आप नॉन हनुमान जी मोड में रिवीजन कर सकते हैं? अब बच्चे कहेंगे सर नॉन हनुमान जी मोड कौन सा होता है? हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी, उन्होंने पूरी लंका जला दी थी। तो इसलिए आप भी अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपकी पूंछ में आग लग जाएगी और आप अपनी लंका खुद ही जला लेंगे, मतलब भविष्य को खुद ही चौपट कर लेंगे। तो नोट्स शुड बी प्रिपेयर्ड बाय अ स्टूडेंट और नोट्स शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड, शुड बी प्रिपेयर्ड। अब प्रिपेयर्ड का मतलब टीचर ने कुछ नोट्स आपको दिए, आपने थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लिया। कुछ एकदम छोटा छोटा लिख लेते हैं, पापा पूछते हैं बेटा ये क्या चिट बना रहे हो? नहीं नहीं, रिवीजन करने के लिए। समझ में आ गया? और गलती से वो चिट एग्जाम में भी चली जाती है, टीचर पकड़ लेता है, पूछता है ये क्या हो रहा है? मैडम आउटसोर्सिंग। आपने नहीं सुना? आउटसोर्सिंग हो रही है ये। समझ में आ गया? खैर जोक्स अपार्ट, तो बिजनेसमैन को भी इन दो बातों का जवाब चाहिए बच्चों। पहली बात क्या है? हाउ मच इज द अर्निंग्स। और दूसरी बात क्या है बच्चों? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द बिजनेस। तो इफ योर पेरेंट्स आस्क, सर दे इंटरोगेट अस लाइक पुलिसमैन, कितना पढ़े? जब भी खाली बैठे पढ़ लो, पढ़ लो। कभी तो ऐसा ही बोलते हैं मौसी जी के लड़के देखो कितना अच्छा कर रहा है। दो चार बार बोले ना मौसी जी के लड़के देखो, आप भी बोल दीजिएगा। अपनी मार्कशीट मौसी जी की मार्कशीट से मिलाइए पहले। समझ में आ गया? भाई मौसी जी 98% वाली थी, उनका लड़का भी 98% वाला है। आप 97% वाले थे, हम भी 97% वाले हैं। तो मौसी जी के लड़के के साथ कंपेयर नहीं करना किसी को। समझ में आ गया? और ज्यादा मौसी जी बोलेंगे तो मौसी जी का लड़का खतरे में आ जाता है, तो उसको किडनैप ना कर ले, तू अंदर चल पहले, तेरी वजह से पूरी सो कॉल्ड खानदान की मिट्टी पली हुई पड़ी है।
तो सो कॉल्ड ये दो बातें कैसे आपको याद आएंगी? तो जब आप पापा पूछेंगे लाओ दिखाओ जरा तुमने क्या पढ़ा, तो आप क्या करेंगे? कॉपी देख लीजिए भाई हमारी। अच्छा दिखाओ तुमने कितनी मैथ्स पढ़ी, तो आप कॉपी दिखाएंगे। और इसके अलावा कोई एविडेंस होगा आपके पास? नहीं होगा। तो बिजनेसमैन भी इन दो बातों के जवाब कहां से जानेगा? ही विल बी मेंटेनिंग सर्टन रिकॉर्ड्स। किस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा? सिटी में बाढ़ कितनी बार आई, कितने लोग मरे? नो। रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस एक्टिविटीज। हाँ एकदम सही आवाज आई साक्षर जी की तरफ से। रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मैंने कितने रुपए का सामान खरीदा, कितने रुपए का सामान बेचा, हाउ मच मनी इज रिसीव्ड, हाउ मच मनी इज पेड, व्हाट आर माय अर्निंग्स एंड ऑल दैट। सब कुछ आपको कब पता लगेगा? जब आप कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। तो स्टूडेंट के लिए नोट्स बनाना और बिजनेसमैन के लिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, बात एक ही है। तो अब आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स का बिजनेस होगा शायद। तो अगर आपको शर्म ना आ रही हो सीक्रेट लीक करने में, तो हाथ उठा सकते हैं किसके किसके पेरेंट्स का बिजनेस है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 100 वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो अब वो ऑफिस जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, XYZ प्लेस। दिन भर आप जाते होंगे कभी पापा के शॉप पे, ऑफिस देखते होंगे इतना पैसा आ रहा है, बट उसमें से अर्निंग तो एक छोटा सा अमाउंट होता है ना। विजय माल्या तो है नहीं, 100 करोड़ लोन आया यही प्रॉफिट है, पूरा पूरा वापस तो करना नहीं है। बाकी बिजनेस भाई, होलसेल बिजनेस 4-5% का मार्जिन, रिटेल बिजनेस 10-15% का मार्जिन, विजय माल्या बिजनेस 1000% का मार्जिन। तो इन दैट केस पापा क्यों हिसाब किताब मेंटेन करते हैं? ताकि एट ऑल टाइम्स पता रहे हमने कितने पैसे किससे वसूलने और कितने पैसे किसको देने। सिमिलरली स्कूल में आपके टीचर ने बोला आपके पेरेंट्स को, योर चाइल्ड इज कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन बीइंग हैविंग 100% अटेंडेंस। तो क्या टीचर को रात में सपना आया था कि आपकी 100% अटेंडेंस है? नो। डेली आपको प्रेजेंट मार्क करते होंगे। एक बच्चे से बोला उसके पापा से कि इसकी अटेंडेंस तो बड़ी पुअर है, पापा कहेंगे यहाँ घर में तो पूरी रहती है 100% नालायकियत में। स्कूल में 45% है। स्कूल में कैसे टीचर ने कैलकुलेट किया? जितने दिन स्कूल चला 45% ऑफ द डेज यू वर मार्क्ड पी, रिमेनिंग डेज यू वर मार्क्ड ए। ए मतलब आए हैं, पी मतलब पाए हैं। ऐसा तो नहीं होता ना, पी मतलब प्रेजेंट, ए मतलब आतंकवादी बने हुए हैं कहीं पे, एब्सेंट होंगे। समझ में आ गया? और कुछ तो सवेरे उठ भी जाएंगे, स्कूल क्यों नहीं आएंगे? सांप की तरह लौटते रहेंगे पलंग पे। मम्मी कहेंगे चल सब बोले स्कूल जा कम से कम, और मम्मी लोग बहुत खुश होती हैं। आप अगर सवेरे सवेरे स्कूल चले जाएं तो नाश्ता उनको कम बनाना पड़ेगा, वही 4 रोटी दिया और भूख लगती है तो बगल वाले पार कर लो। इज दैट क्लियर? तो भाई हर चीज किस पे डिपेंड करेगी बच्चों? हमारे रिकॉर्ड्स पे। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा जिक्र करूं, एकदम छोटा सा जिक्र, कि आपके पापा मम्मी की 25th मैरिज एनिवर्सरी है और आपने पहला कार्ड मंदिर में दिया भगवान जी को, दूसरा मेरे, बाकी तीसरा अपने रिश्तेदारों को, तो आप उसके ऊपर कुछ लिखेंगे ना, किसको इनवाइट कर रहे हैं। कौन सी लैंग्वेज जनरली इंडिया में यूज की जाती है? हिंदी। समझ में आ गया? क्योंकि हिंदी लोगों को आराम समझ में आती है। और थोड़ी सी फिर सेकेंडरी कौन सी? इंग्लिश। और अगर आप किसी को नहीं बुलाना चाहते तो उसको कार्ड पूरा तमिल में छाप के दे दीजिए। समझ में आ गया? वो आ ही नहीं पाएगा बेचारा, बट आजकल लोग बड़े चतुर हो गए, गूगल लेंस से उसको कन्वर्ट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो इन दैट केस आपको भी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। लाइक व्हेन आई एम टीचिंग यू, आई एम यूजिंग ऑन एंड ऑफ एन विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, इधर इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश इसलिए यूज करता हूं ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं हिंदी छापूं, हिंदी इसलिए यूज करता हूं ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं अंग्रेजों का एजेंट हूं। समझ में आ गया? सो आई टीच इन बायलिंगुअल मोड। अगर मैं बच्चों स्पेनिश बोलने लग जाऊं क्लास में और आई स्टार्ट स्पीकिंग सो कॉल्ड अफगानी लैंग्वेज, विल यू बी एबल टू फॉलो मी? कुछ तो सोच रहे हो सर, वी आर अनएबल टू फॉलो योर इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल। क्या आप मेरी अफगानी भाषा फॉलो कर पाएंगे? नो। अच्छा, अगर मैं आपको चाइनीज भाषा में पढ़ाऊं तो कैसा लगेगा? सर ऐसा लगेगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया आपकी बॉडी में कुछ। क्या प्रॉब्लम आएगी इन भाषाओं में बच्चों? हाँ, हिंदी इंग्लिश समझ लोगे? हाँ सर वो समझ लेंगे, वेरी गुड, एक्सेलेंट, वो समझ लेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों समझ लेंगे। सर 100% ना इंग्लिश में भी थोड़ी समस्या है क्योंकि हिंदुस्तान में पले बड़े हैं, और सर 100% हिंदी में भी समस्या है क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा लिखे हैं। वो थोड़ी बहुत सबको आती है, बट ये भाषाएं तो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो अगर मैं आपको दो चॉइसेस दूं लैंग्वेज की, किस लैंग्वेज में आपके पापा बिजनेस के रिकॉर्ड्स बनाएं, इंग्लिश में या हिंदी में? चलिए, तो इंडियंस के लिए ये कन्वीनियंट है, अमेरिकन के लिए भी अप टू अ लार्ज एक्सटेंट ये कन्वीनियंट है।
जो लोग इंग्लैंड में रह रहे हैं, ब्रिटेन में रह रहे हैं, उनके लिए भी ये कन्वीनियंट है। उधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी कन्वीनियंट है। बट क्या चाइनीज लोगों के लिए इंग्लिश कन्वीनियंट है? बड़े बदतमीज टाइप के होते हैं ना, लाइक उनको आता भी होगा इंग्लिश तो इंग्लिश नहीं बोलेंगे। कभी आप गए चाइना? कोई नहीं गया? मतलब मेरे जैसा हाल है आपका भी, मैं भी नहीं गया। तो सो कॉल्ड ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक लैंग्वेज है। तो चाइनीज पीपल वुड से हम चाइनीज में अपने बिजनेस रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। अफ्रीकन वुड से व्हाट? वो अफ्रीकन हर्ब्यू कौन सी लैंग्वेज होती है, हम उसमें रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। वो अफगानिस्तान वाले क्या बोलेंगे? अफगानी भाषा में, उर्दू भाषा में, अरबिक भाषा में अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, बुक्स मेंटेन की जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम की बात है बच्चों। तो पूरी दुनिया में इंग्लिश इज जनरली अ कॉमन लैंग्वेज। हिस्ट्री के टीचर ने आपको बताया होगा ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में रूल किया, और जिस जिस कंट्री में रूल किया वहां वहां अपनी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रोपेल किया। हम इलाहाबाद वाले अगर रूल कर लें पूरी दुनिया को, इलाहाबादी सबको आ जाएगी। समझ में आ गया? तो क्या ये सही बात है कि जिस कंट्री की मदर टंग हिंदी हो वहां हिसाब किताब हिंदी में मेंटेन हो? Countries having their mother tongue called English, their business activities should be recorded in English. Countries where language is used Chinese, their business activities are recorded in Chinese language. क्या ये सही है? उस पर्टिकुलर, लड़ लो सब लड़ लो आपस में। कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो, मैं दोनों का जवाब दूंगा। अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज ओके, फाइन, यस और नो। समझना क्या? बट अगर कोई चाइना की कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है, हमारी गवर्नमेंट कहेगी भाई अपने बारे में कुछ बताओ, क्लिंग 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 क्लिंग, क्या हम समझ पाएंगे कुछ? नो, नहीं समझ पाएंगे। इंडियन कंपनी न्यूयॉर्क में अपना ऑफिस खोलना चाहती है, यूएसए में। न्यूयॉर्क गए लोग? न्यूयॉर्क भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया। तो न्यूयॉर्क में अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं बच्चों। इन दैट केस क्या वो हमारी बात समझ पाएंगे? अगर हम हिंदी लेके जाएंगे वहां तो नहीं समझ पाएंगे। तो वी शुड हैव अ कॉमन स्टैंडर्ड लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय ऑल। आई रिपीट, विच इज अंडरस्टूड बाय ऑल। कभी आपने अपने घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देखा होगा? उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक बार कोड में कोडेड होते हैं। जैसे ही बंदूक चमकाई जाती है उसके सामने सिस्टम पे, स्क्रीन पे काफी कुछ नजर आ जाता है। गॉट इट क्लियर? सो वी शुड हैव अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज विच इज कॉमन थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इट शुड बी डिफरेंट चिल्ड्रन फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। स्टैंडर्ड। तो अगर आप इंडियन हैं और आपको विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है बच्चों, तो आप उनकी इंग्लिश से कितना अक्वेंटेड हैं, व्हाट इज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, व्हाट दे प्रेफर, कैसे पता लगेगा? हमें बहुत अंग्रेजी आती है, क्या आप ऐसे बोल देंगे मान जाएंगे? नो, आपको एक बच्चों एग्जाम देना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? टॉफी खानी पड़ेगी। बोलते टॉफल है, लिखते टॉफल है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। आपको एमबीए करना है तो आप कॉलेज में जाके क्या कहेंगे? हमको बहुत आता है, हमसे ना पूछो, हमारे दादाजी बहुत पढ़े लिखे हैं, पिताजी उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमको भी उससे ज्यादा पढ़ना है, इसलिए 2 बार एमबीए कर चुके हैं, तीसरी बार फिर एमबीए कर रहे हैं, हमको एडमिशन दे दिया जाए। दे देंगे एडमिशन आपको, चाचा जी का इंस्टीट्यूट तो है नहीं। समझ में आ गया? तो आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा आईएम से अगर एमबीए करना है। कौन सा एग्जाम है? कैट। सर हम डॉग का एग्जाम देंगे। कुछ ये भी सोच रहे हैं लड़कियों के लिए कैट है तो लड़कों के लिए डॉग होगा, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर आप किसी के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सर्टिफाई करना चाहते हैं तो आपके नाम के पीछे कचौड़ी आलू लिखा होना चाहिए। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एग्जाम देना पड़ेगा ना। मेरे को अगर एक सर्टिफाइड टीचर बनना है बच्चों स्कूल लेवल पे तो क्या कोर्स करना पड़ेगा? बीएड। और यूनिवर्सिटी लेवल पे करना है तो पागलों के दौड़े पीएचडी। समझ में आ गया? तो इन दैट केस ये सर्टिफिकेशंस एक स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं दैट इफ यू हैव डन बीएड you are very 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 well versed with the child psychology, you know the art of teaching, you know how to make Dalitar a very bright student. ये आर्ट ऑफ टीचिंग आपको तो स्टैंडर्ड माना जाता है। यस और नो? दुनिया में आपने ढेर सारी कार्स देखी होंगी, क्या किसी कार में ऐसा होता है इसमें एक्सेलरेटर का पैडल बीच में लगाएंगे और क्लच वाला जो वो ऊपर होगा ऐसे दबाएंगे? डांस थोड़ा कर रहे हैं। और स्टीयरिंग व्हील जो होगा ना वो पीछे वाले कंट्रोल में घुमा के बैठे, कैसा होता है? नो, हर कार में एक स्टैंडर्ड होता है। इंडिया में है तो भाई लेफ्ट हैंड ड्राइव चलेगा, राइट हैंड ड्राइव चलेगा। विदेश में है तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड है। जो पैडल्स होते हैं सबसे कॉर्नर में आपको एक्सेलरेटर पैडल मिलेगा, बीच में ब्रेक वाला, और इधर साइड पे लेफ्ट में क्लच, एबीसी ऐसे चलता है। गियर रॉड क्या सामने होती है ऊपर? नो, एकदम सेंटर में होगी। समझ में आ गया? क्या म्यूजिक सिस्टम पीछे डिक्की में लगा होता है? एब्सोल्युटली नॉट।
तो हर कार की जो डिजाइनिंग होती है उसमें काफी चीजें कॉमन फॉर ग्रांटेड, और हर गाड़ी में वो वैसे ही होती हैं, डिफरेंट नहीं होंगी। सिमिलरली आप दुनिया में किसी भी सीलिंग फैन को देख लीजिए, 3 ब्लेड में मिलेगा या 4 ब्लेड में मिलेगा, और तीनों ब्लेड के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वी डिस्टेंट, ताकि एयर फ्लो सही हो। तो वैसे ही बच्चों, डिस्कशन बहुत ज्यादा हो गया है, परेशान मत होइएगा। स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज। तो बच्चों इसके लिए आपको एक स्पेशल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। एक और स्पेशल लैंग्वेज, वो टीचर बोला था संस्कृत भी स्पेशल लैंग्वेज, बहुत टफ थी सर वो तो। ये टफ नहीं है, परेशान ना होइए। एंड दैट स्पेशल लैंग्वेज इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और उसका नाम क्या है? अकाउंटेंसी। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? तो एक बार मैं रेस्टोरेंट गया, मैंने वेटर को बोला 2 बॉटल H2O ले आओ। वेटर कह रहा है पता नहीं किस तरह के गेस्ट आ गए हैं, समझ ही ना पाए बेचारा। धोबी को मैंने बोला कपड़े में CaClO3 डाल के कायदे से धोना जरा, और H2O का प्रयोग बहुत बढ़िया करना। धोबी कह रहा है मम्मी से, भाभी जी भैया क्या हो गया है, भूत चढ़ गया है क्या? मम्मी कह रही है ऐसा नहीं, केमिस्ट्री का अच्छा ट्यूशन मिल गया इसको। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H2O चिल्ड्रन? तो वेटर क्यों नहीं समझ पाया मेरी बात? हाँ वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर, कि उसके पास इस लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है। ये शायद, आई एम नॉट वेरी गुड एट केमिस्ट्री, ब्लीचिंग पाउडर होता है चिल्ड्रन, और ये क्या होता है? अगेन वाटर। तो अगर किसी के नाम के पीछे DR लिखा है तो आप उसे क्या बोलेंगे? एक्सेलेंट जवाब, कंपाउंडर। समझ में आ गया? अरे DR डॉक्टर तो CR कंपाउंडर। ये ओरिजिनल जोक है बच्चों, अही करके हंसिएगा मत कृति सैनन जी की तरह। तो ये DR इज नॉट डॉक्टर, CR इज नॉट कंपाउंडर। मैं बताऊंगा क्या है, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं एक सही स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। 12th पास करके ग्रेजुएशन की कोचिंग क्लास करने गए, हमारे टीचर ने 2 बातें लिखी और एक बच्चे को क्लास में खड़ा करके पूछा व्हाट इज दिस। बेचारा साइंस का स्टूडेंट था जो अपनी मर्जी नहीं चला पाया, पेरेंट्स के कंपल्जन की वजह से 2 साल एटम और मॉलिक्यूल के साथ उसने बिताए, और उसके बाद कॉमर्स फील्ड में आ गया। तो कह रहा सर DR मतलब डॉक्टर और CR मतलब कंपाउंडर। तो ऐसा बच्चों कुछ भी नहीं होता, और अगर आपने जवाब दिया है डॉक्टर कंपाउंडर, आपकी कोई गलती नहीं है, भाषा का थोड़ा कम ज्ञान है, अगले 3 मिनट में इस भाषा का पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा। तो मैं अगले 10 मिनट जो बकवास करूंगा दैट इज गोइंग टू प्रूव दैट इट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, एंड आई वॉन्ट कि सब लोग इस कॉम्पोजिशन को नोट डाउन कर सकते हैं, शीट में दाएं बाएं भी लिख सकते हैं, और अगर सो कॉल्ड कॉपी में लिखना चाहें तो कॉपी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। स्वाद अनुसार जो अच्छा लगे यू कैन डू इट। रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन? बच्चों रेडी एवरीबडी? जो खाना नहीं खा गया कोशिश करें, मुंह से आवाज निकलेगी। रेडी एवरीबडी? वेरी गुड, जयकारा लगाइए एकदम। कभी कभी आपने अपने पापा का मोबाइल उठाया और देखा कि बैंक से एक मैसेज आया है। क्या मैसेज आया? मैनेजर साहब ने चाय पे बुलाया है? ऐसा मैसेज नहीं आएगा। मैसेज ऐसा आता है, योर अकाउंट नंबर सो एंड सो इज credited with how much rupees children? 10 लाख। सर ऐसा मैसेज आया, हम तो कल से क्लास छोड़ दे सर। समझ में आ गया? उसके बाद आपकी मम्मी शॉपिंग करने गई, और मम्मी ने सो कॉल्ड एक नया चोरों डकैतों वाला शोरूम इलाहाबाद सिटी में खुल गया है कपड़े का, वेस्ट साइड के आगे बच्चों। कौन सा? वेस्ट साइड के थोड़े आगे है शॉपर स्टॉप। सर चोर डकैत क्यों बोल रहे हैं आप उनको? वहां पे सामान महंगा बेचते हैं, अपने ऐप पे सस्ता बेचते हैं। और मम्मी ने वहां पे कुछ शॉपिंग की, और पापा का कार्ड ले गई थी एक प्लास्टिक का, और जैसे ही वहां पे पेमेंट करने की बात आई दाएं से मारा एकदम। समझ में आ गया? पापा ने फोन किया, कार्ड इस्तेमाल किया है क्या? मम्मी बोले हाँ। तो नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये नहीं कह रहा क्यों इस्तेमाल किया। इस्तेमाल किया है? मम्मी के यहाँ इस्तेमाल किया है। पापा ने फोन रख दिया, आगे ज्यादा बातें नहीं करेंगे इस विषय में। तो सो कॉल्ड, वहां पे मैसेज में लिखा था योर अकाउंट इज डेबिटेड विद ₹9,99,999।
तो मम्मी ने सोचा पूरे पैसे अगर खर्च करेंगे तो अच्छी बात नहीं, पापा नाराज हो जाएंगे। तो मम्मी ने 9,99,999 ही खर्च किए हैं, पूरे पैसे खर्च नहीं किए। कुछ बोल रहे हैं एक ही तो छोड़ा है, ये नेगेटिव फीलिंग होती है, ऐसे नहीं बोला जाता। बोला जाता है पूरे नहीं खर्च किए, कुछ बचा लाए हैं। तो अब बच्चों यहां पे आपको सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। योर अकाउंट नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। क्या नहीं समझ में आया? दैट आई एम गोइंग टू मार्क। जो नहीं समझ में आया चिल्ड्रन, दैट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। अब मेरे अगले 6 मिनट इसी बात को प्रूव करेंगे कि ये एक लैंग्वेज है। यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो गई? चलिए, ईडी अगर लग गया तो केजरीवाल वाला हाल होगा आपका। नहीं, ये वो वाला ईडी नहीं है। ईडी लग गया तो पास्ट टेंस हो गया, करेक्ट चिल्ड्रन? तो डेबिटेड जो है ये एक अंग्रेजी शब्द से डिराइव हुआ है, जिसका नाम क्या है चिल्ड्रन? डेबिट। ये जो डेबिट भी है चिल्ड्रन, ये भी सो कॉल्ड एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसको डेब्रे या ड्रेब्रे बोला जाता है। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या बोला जाता है? या ड्रेब्रे। अब अगेन बड़ा कंफ्यूजन है गूगल को भी इसके ऊपर, तो हम इसको ड्रेब्रे लेके ही चलेंगे। और क्रेडिटेड वर्ड जो है चिल्ड्रन, इसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? क्रेडिट। और लैटिन वर्ड क्या है? क्रेडरे। इतनी भाषा समझ में आ गई? क्रेडरे का मतलब और सो कॉल्ड ड्रेब्रे का मतलब क्या होता है? द वर्ड क्रेडरे एंड द वर्ड ड्रेब्रे एक्चुअली मीन्स व्हाट? क्रेडरे का मतलब है बच्चों सैक्रिफाइस, और ड्रेब्रे का मतलब है बेनिफिट। क्या मतलब है? बेनिफिट। और इन शॉर्ट हम ड्रेब्रे को और क्रेडरे को लिखते कैसे हैं बच्चों? वी राइट दिस एज CR एंड वी राइट दिस एज DR। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या स्टार्ट होती है? जो मेजॉरिटी बच्चे गलती करते हैं, सुनने को तैयार है सब लोग? स्टूडेंट्स थिंक ये जो क्रेडिट से CR निकला है, ये CR यहां से आया है। एकदम ही बकवास और सड़क छाप अप्रोच, ऐसा कुछ नहीं होता। दिस CR हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम क्रेडरे एंड नॉट क्रेडिट। क्योंकि अगर ये CR क्रेडिट से निकला होता बच्चों, तो डेबिट से DE निकला होता, DR नहीं निकला होता। मैंने पहले दिन क्लास 11th में अपने क्लास टीचर से, जब हम पढ़ा करते थे, उनसे पूछा सर क्रेडिट में CR क्यों होता है? तो बोले बेटा देखो CR लिखा है ना। मैंने कहा फंसे ये। मैंने सर डेबिट में तो R है ही नहीं, कहने गेट आउट ऑफ द क्लास। बस उसके बाद से हर सवाल पे उनका एक ही जवाब होता था, ठाकुर थे ना वो लोग, एक ही जवाब होता था, गेट आउट ऑफ द क्लास। मेरे सवाल ऐसे होते थे, उनके जवाब एक ही रहते थे हमेशा। बच्चे बोलते भी तुमको पता है क्यों इनको परेशान कर रहे हो? मैंने कहा ताकि बाकियों को भी पता लगे। सो बच्चों अगेन DR इज नॉट टेकन फ्रॉम डेबिट, DR इज टेकन फ्रॉम वेयर? ड्रेब्रे। एंड CR इज नॉट टेकन फ्रॉम क्रेडिट, टेकन फ्रॉम वेयर? क्रेडरे। खोपड़े में बात गई सबके? सबको समझ में आ गया? तो क्रेडरे से CR निकला है बच्चों, और ड्रेब्रे से DR निकला है। जहां पे ड्रेब्रे का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? बेनिफिट। और क्रेडरे का क्या मतलब होता है? सैक्रिफाइस। बट कुछ बच्चों के मन में बात आ रही होगी, एकदम तिरछी निगाहों से मेरे को देख रहे हैं, सर थोड़ा सा आपकी बातों में सर गड़बड़ी लग रही है। 101% लग रही होगी, बट है नहीं। कैसे सर? शॉपिंग किसने की थी? अरे डर क्यों रहे हो? मम्मी ने की थी? मम्मी जी ने की थी, तमीज से बोला करो थोड़ा सा। मम्मी ने जब शॉपिंग की थी तो मम्मी ने पैसे खर्च किए, तो शॉपिंग का मजा किसको मिला? मम्मी जी। तमीज तो है इन लोगों के अंदर। मम्मी जी को। तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिला? मम्मी को। अब समझ में आया डेबिट का मतलब बेनिफिट होता है। तो आज के बाद जब मम्मी खाना दे, तो मम्मी ने बहुत मेहनत की, चाहती तो सो जाती, चाहती तो किटी पार्टी में चली जाती, चाहती तो हाथ में मेहंदी लगवाती, बट आप लोगों की वजह से सो कॉल्ड गर्मी में बेचारी किचन में खड़े होकर खाना बना रही है। शी इज डूइंग व्हाट चिल्ड्रन? तो आप बोलेंगे मम्मी क्रेडिट। मम्मी क्रेडिट मतलब मम्मी सैक्रिफाइस। क्या खाया आपने? खाना। खाना खाने से क्या मिला आपको? तो आप बोलेंगे फूड डेबिट एंड मम्मी क्रेडिट। समझ में आ गया? पड़ोस में 4 घर छोड़ के 125 साल के दादाजी थे, निपट गए बेचारे गर्मी की वजह से। अरे निपट गए कहने का मतलब गेम ओवर हो गया उनका, चले गए।
ही इज वेरी लेस नाउ, मतलब नो मोर। तो दादाजी गए, दुनिया त्याग दी उन्होंने, दादाजी क्रेडिट, और 13 दिन बाद हलवा पूड़ी बांटा पूरे मोहल्ले में, हलवा पूड़ी डेबिट। तो कोई पूछे लेट क्यों आए क्लास में, सर हलवा पूड़ी डेबिट एंड मोहल्ले वाले दादाजी क्रेडिट। बातें समझ में आई बच्चों? तो ये सबसे पहली क्लास में मैं इसीलिए क्लियर करता हूं ताकि बच्चों को ये समझ में आ जाए व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये बात तो क्लियर हो गई, मम्मा डिड शॉपिंग, मम्मा गॉट द बेनिफिट ऑफ शॉपिंग, एंड बेनिफिट इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, डेबिट। अंग्रेजी में डेबिट, लैटिन में ट्रेब्रे, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, TR। आपके घर में एयर कंडीशनर टीवी अगर होगा, एसी टीवी क्या होता है सर, मतलब एयर कंडीशनर एंड टेलीविजन सेट, तो स्टेबलाइजर लगा होगा। स्टेबलाइजर को फिजिक्स की भाषा में ट्रांसफार्मर ही बोला जाता है, समझ में आ गया। बट क्योंकि वो वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, तो लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेबलाइजर। बट एक्चुअली फिजिक्स की भाषा में क्या है वो, ट्रांसफार्मर है। मेरे को करंट लगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको करंट लगा, बेहोश हो गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ये क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा ज्यादा था ना, डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है, मतलब तेज झटका लग गया। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? समझ में आ गया? मैं अभी सारे एक्सक्यूज ठीक कर दूंगा, पहले आपको डेबिट का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? चलिए क्रेडिट समझ लेते हैं, फिर आगे आते हैं। पैसे पापा के बैंक में आए, यस और नो? कितने लोग तो सोच रहे हैं आए कहीं, सर मांग लेने से, यस बोलो ही ना। मनी केम इनटू पापास बैंक अकाउंट, यस और नो? क्या फिजिकली ये पैसा पापा की जेब में रखा है? क्या पापा के पास ब्रीफकेस में है पैसा? क्या पापा के ऑफिस में रखा है? क्या घर में रखा है लोहे वाली अलमारी में? सर आपको कैसे पता है सब चीजें? अरे हर घर की यही कहानी है। क्या गद्दे के नीचे घुसा के रखा है? कहां पे रखा है पैसा? बैंक में। तो है मेरे पैसे, बट कस्टडी किसके पास है? बैंक के पास। तो पापा इज डूइंग सम सैक्रिफाइस, पैसा उन्हीं का है बट रखा कहां पे है? बैंक में, कस्टडी किसी और की है। तो अगर आपके पैसे आपकी जेब में रखे हैं तो इट इज अ बेनिफिट। पैसा आपका है बट रखा कहीं और है, तो आपने त्याग किया उसका, इट इज अ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? क्रेडिट। अंग्रेजी में क्रेडिट और लैटिन भाषा में क्रेडिट। समझ में आ गया? आप 10th क्लास में टॉप कर गए स्कूल में, स्कूल ने आपको 11 करोड़ रुपए का प्राइज देना है, अभी प्राइज दिया नहीं है, सो कॉल्ड वो देंगे। मान लीजिए कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी और आप गए, वो बड़ा सा 11 करोड़ का चेक लेके आए। अब वो पैसे क्या आप चिल्लर ट्रक में लाद के घर ले आएंगे? क्या बोरे में लाद के घर ले आएंगे? वेयर दैट मनी विल बी केप्ट सेफली? इन द बैंक। मनी इज योर्स, रखा कहां पे है? और आपको मैसेज आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, और मैसेज देख के पागल हो गए, जिसमें से 11 करोड़ में 10,99,999 रुपए रांची पागलखाने में खर्चा हो गया। तो जब ये पैसा आपके इलाज के लिए खर्च हुआ, यू गॉट सम बेनिफिट, इट इज डेबिट। बट जब स्कूल ने आपको अवार्ड दिया बच्चों, तो ये पैसे थे आपके बट रखे कहां पे थे? बैंक के पास। तो त्याग कौन कर रहा है अपनी चीजों का? आप। तो इट इज योर सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज व्हाट? क्रेडिट। बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल मैं और दे दूं, फिर मैं सो कॉल्ड आपको आगे क्वेश्चन पूछने की परमिशन भी दे दूंगा। मान लीजिए दिस इज आईफोन 95, आईफोन 95 50,000 करोड़ रुपए का, ये मैं आपको बेच दूं, किसके पास चला गया आईफोन? आपके पास। किसके पास से गया? मैंने त्याग किया, मैंने, और बदले में मेरे को आपने क्या दिया? पैसे, नोट। समझ में आ गया? पैसे देंगे 10 रुपए 20 रुपए, नोट दिए। तो मेरे को आईफोन का क्या हुआ चिल्ड्रन? सैक्रिफाइस। और मनी का क्या हुआ? बेनिफिट। अब आप अपने ऊपर इस चीज को ले लीजिए, यू गॉट व्हाट फ्रॉम मी? आईफोन 95, तो यू गॉट इट्स बेनिफिट, और बदले में आपने क्या दिया मेरे को? पैसे। तो आपको पैसे का क्या हुआ? तो आप पैसे को क्रेडिट करेंगे और आईफोन को डेबिट। मैं उल्टा करूंगा, मैं आईफोन को क्या करूंगा? क्रेडिट, क्योंकि मेरे पास से जा रहा है और पैसे मेरे पास आ रहे हैं। बात समझे? तो यू वेंट टू पिज्जा हट, और जब आप वहां गए, आपने कहा बुलाओ अपने मालिक को, मैं सामने चला आया, सर यहाँ पे भी आप ही का प्रकोप है। मैंने कहा एक स्टूडेंट था, चला नहीं पा रहा था, तो मेरे को गिफ्ट करके चला गया पूरा फ्रेंचाइज। तो ध्यान से सुनिएगा, आप पिज्जा हट किस लिए गए? झाड़ू लगाने जो गए वो ना बोले, जो पिज्जा खाने गए वो जरूर बोले। आप पिज्जा खाने गए, करेक्ट चिल्ड्रन? तो अब आपको क्या पिज्जा फ्री में दिया मैंने? नो। क्या लिया बदले में आपसे?
पैसा। What did you get from me children? पिज्जा। समझ में आ गया? तो आपको पिज्जा का बेनिफिट हुआ चिल्ड्रन या सैक्रिफाइस हुआ? बेनिफिट। बेनिफिट को अंग्रेजी में अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं? डेबिट। शॉर्ट में लिखते कैसे हैं? ड्रेब्रे। एक्सेलेंट जवाब। बदले में व्हाट डिड यू गिव मी चिल्ड्रन? कैश। तो आपको कैश का क्या हुआ चिल्ड्रन? सैक्रिफाइस। इन अकाउंटेंसी चिल्ड्रन हाउ डू यू कॉल सैक्रिफाइस एज? क्रेडिट। ये बात सबको समझ में आई? यस और नो चिल्ड्रन? पक्का? एनी कंफ्यूजन्स? मेनी कंफ्यूजन्स? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, पिज्जा हट किसका स्टोर था? मेरा। मैंने आपको क्या दिया? पिज्जा। तो आई सफर्ड अ वेरी गुड। और सैक्रिफाइस को हम अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं? क्रेडिट। एक्सेलेंट जवाब। बदले में मेरे को क्या मिला बच्चों? कैश। कैश विल गिव मी व्हाट? एंड बेनिफिट इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट? डेबिट। तो मेरा बेनिफिट आपका सैक्रिफाइस और आपका बेनिफिट मेरा सैक्रिफाइस। तो मैंने पिज्जा दिया, मेरे पास से गया, पिज्जा कह रहा मैं जा रहा, बाय टाटा, किसी को जाऊंगा अब मैं। और आपका पैसा क्या बोला? टाटा, मैं भी जा रहा। तो आपने मेरे से पिज्जा लिया, तो आपको पिज्जा का क्या मिल गया चिल्ड्रन? बेनिफिट। और मेरे को पिज्जा का क्या हो गया? सैक्रिफाइस। आपने पैसे दे दिए, फ्री में खाएंगे तो पेट भी दर्द होगा, जीभ भी कटेगी, सफिक्स प्रीफिक्स लगा के नाम लिया जाएगा आपका, नालायक चलेगा बिना पैसा दिए। समझ में आ गया? और वो पैसा किसके पास आया? मेरे पास। तो मेरे को उस पैसे से क्या हुआ? बेनिफिट। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं समझ में आया? पक्का? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी शोरूम में जाते हैं और कहते हैं कि टीचर्स डे पे सर को गिफ्ट देना है, तो मेरे लिए आपने एक जैगवार लैंड रोवर 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली। समझ में आ गया? देखिए लोग कितना खुश हो गए गिफ्ट देने से पहले, सोचिए गिफ्ट देने के बाद कितना खुश होंगे। ओके, तो आपने शोरूम से कार खरीदी और बदले में उनको मनी दे दिया, तो आपको बच्चों मनी का क्या हुआ? सैक्रिफाइस। और कार का बेनिफिट। तो यू विल से कार डेबिट एंड मनी। समझ में आ गया? शोरूम वाले ने भी कुछ हरकत की है, उसने क्या दिया? कार। और क्या मिला उसको? तो शोरूम वाले को मनी का बेनिफिट हुआ। आराम से सोचना है, जल्दबाजी नहीं है। भगवान नहीं बुला रहे आपको किसी को, पहले मैं ही जाऊंगा, परेशान मत होइए। समझ में आ गया? आप लोग 30-40 साल बाद आएंगे। तो शोरूम वाले को क्या हुआ? मनी का बेनिफिट। कुछ भी बोल सकते हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। कार का क्या हुआ? सिंपल एज दैट। मम्मी को बहुत गुस्सा चढ़ गया आपके ऊपर, 15 रोटियां आपने बोली थी और एक खाई है बस, 14 रोटी ऐसी पड़ी हैं। मम्मी ने बेलन लिया और फेंक दिया, तो मम्मी का गुस्सा शांत हो गया। तो मम्मी को क्या मिला? बेनिफिट। और बेलन क्रेडिट। बेलन चला गया, आपके पास बेलन आया। समझ में आई बात? समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का? चलिए, अब किसी की कोई क्वेरी तो पूछ सकते हैं, इसको अपडेट कर लें झटपट फास्ट। चलिए भाई, आखिरी एग्जाम्पल डेबिट और क्रेडिट का। ये डिजिटल पेन 10,000 करोड़ रुपए का है और मैंने ये अमेजोन से खरीदा। तो जब ये अमेजोन पे पार्सल मेरे को आया, मैंने 10,000 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया। परेशान मत होइएगा, लोग इतनी वैल्यू सुनेंगे, चुराना ले इसको। 7,500 रुपए की पूरी किट थी ये। तो अब ये पेन जब मैंने खरीदा, डिवाइस जब खरीदा, तो मेरे को बेनिफिट किस चीज का हुआ? इस पूरी किट का। और सैक्रिफाइस किस चीज का मेरे को हुआ? मनी का। तो मेरे को कैश का चिल्ड्रन सैक्रिफाइस हो गया। गॉट इट क्लियर? और इस डिजिटल पेन का बेनिफिट हो गया। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो मैं अपने रिकॉर्ड्स जब अपडेट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से सुनिएगा। डिजिटल पेन का हमें क्या हुआ चिल्ड्रन? बेनिफिट। और अमेजोन ने फ्री में तो ये चीज दी नहीं, हमसे कैश ले लिया, तो हमें कैश का क्या हुआ? क्रेडिट। और अमेजोन वालों ने हमें ये डिजिटल पेन जब दिया बच्चों, तो उन्हें इस चीज का सैक्रिफाइस हुआ। और जब उन्होंने हमसे पैसे ले लिए चिल्ड्रन, तो हमें इस चीज का सैक्रिफाइस हुआ था कि बेनिफिट हुआ था? हमें क्या हुआ था जब हमने पैसे दिए थे? सैक्रिफाइस। और अमेजोन को पैसे मिले तो क्या हुआ? बेनिफिट। तो आप में से काफी बच्चे होंगे जो ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ऑनलाइन शॉपिंग ही दिन भर करते होंगे, और शाम को फिर एडिडास, कालिदास, बाटा सारा छपा रहता होगा चेहरे पे। तो जब आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं चिल्ड्रन,
मान लीजिए आपने सो कॉल्ड एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदा मम्मी के लिए, सर अपना भी फायदा है सर, गुस्सा आए तो मिक्सर ग्राइंडर तो फेंकेंगे नहीं, सिलबट्टा मार सकती है सर वो, अलकायदा पे ट्रेनिंग लेके आई है सर, वो खतरनाक टाइप की लेडी है सर, मतलब मम्मी बोले खतरनाक बोले बात एक ही होती है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये वाला वीडियो मत दिखा दीजिएगा उनको। तो सो कॉल्ड जब आपने मम्मी के लिए अमेजोन से मिक्सर ग्राइंडर खरीदा तो आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर का क्या हुआ चिल्ड्रन, बेनिफिट हो गया। और अमेजोन वाले मौसा तो लगते नहीं हमारे, पैसा लेंगे हमसे, तो क्या होगा बच्चों, क्रेडिट। और वेरी गुड एक्सीलेंट, कैश क्रेडिट होगा। और अमेजोन ने जब हमको मिक्सर ग्राइंडर दिया, व्हाट डिड दे सफर, सैक्रिफाइस, क्रेडिट। और फ्री में दिया था उन्होंने, सर फ्री में जहर नहीं मिलता सर, मिक्सर ग्राइंडर क्या मिलेगा, पैसे ले लिए उन्होंने हमसे, तो उनको पैसे का क्या हुआ, बेनिफिट। समझ में आ गया। आपके घर में मान लीजिए बर्थडे पार्टी रही होगी, ढेर सारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एनवलप ऊपर वाली जेब में रखा हुआ है, आपने और बढ़िया हॉस्पिटैलिटी दिखाई, एनवलप वापस ना ले जाए, इज दैट क्लियर। अब रिलेटिव्स ने, किसी ने 1100 का एनवलप दिया, किसी ने 2100 का एनवलप दिया, किसी ने 5100 का एनवलप दिया, मैंने भी आशीर्वाद दिया, तो अगली बार आप क्या कहेंगे, सर का नाम कट, इनको नहीं बुलाएंगे। और ये 1100 और 2100 वालों को भी कट करो पापा, सिर्फ 5100 वालों को बुलवाओ, क्योंकि ताज की और मुगल शेरेटन की केटरिंग है, बाकियों खाना हजम होएगा नहीं। तो इन दैट केस जब आपके रिलेटिव्स ने आपको कैश गिफ्ट दिया तो क्या हुआ बच्चों, बेनिफिट। और उन बेचारों का खा के भी तो गए हैं वो लोग, उनको खाने का बेनिफिट, और आपको खाने का, समझ में आ गया। या उनको किस दिन बुलवा लो, आज व्रत है सबका, गिफ्ट तो आ ही चुका है, बातें समझ में आ गई। प्रूव हो गया दैट दिस इज नथिंग बट अ लैंग्वेज, बट अ लैंग्वेज। हाँ बोलिए सर, ये डिजिटल पेन वाले एग्जांपल, हाँ हाँ हाँ, कैश को क्रेडिट होता है, मतलब सैक्रिफाइस, ये हम हैं, ये हम हैं, हाँ, ये अमेजोन है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई ना। चलिए, तो जब हमने डिजिटल पेन खरीदा बच्चों, हमें बेनिफिट हुआ और हमारे पास से पैसे गए, तो मनी का हमें क्या हुआ, सैक्रिफाइस। अब आप अमेजोन इंडिया बन जाइए, आपने डिजिटल पेन बेचा है तो यू सफर्ड सैक्रिफाइस, और कस्टमर ने आपको मनी दिया है तो आपको मनी का क्या हुआ, बेनिफिट। मतलब एवरी पर्सन विल हैव बोथ द एस्पेक्ट्स ऑन हिम और हर, उसको एक चीज का बेनिफिट होगा तो दूसरी चीज का सैक्रिफाइस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मेरे से ज्ञान अगर चाहिए तो फेसबुक 250 ग्राम, इंस्टाग्राम 700 ग्राम, सब कुछ क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो सर का होमवर्क मिल गया, क्या हुआ, बेनिफिट, और फेसबुक सैक्रिफाइस। समझ में आ गया। हाँ अब बोलिए। जैसे कि पैसे कटे, हाँ तो उसमें डेबिटेड लिखा होगा। हाँ, जब आपके बैंक से पैसे कटेंगे तो डेबिटेड लिखा होगा, क्यों, क्योंकि पैसे गए। क्यों गए, क्योंकि आपने कुछ शॉपिंग की होगी ना, तो उस चीज का। हाँ मैं समझ रहा था कुछ ऐसे ही आप मेरी टांग खींचेंगे, समझ में आ गया। बट प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और बिना क्वेश्चन पूछे क्लास ओवर हो गई और चले गए, तो समझ लीजिए जिंदगी भर पेट दर्द होगा, और मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा आप ही घर में मंडराएगी आपको सवाल का जवाब देने के लिए। तो इसलिए सारे सवाल क्लास में पूछ के जाया करिए, डोंट लीव एनीथिंग फॉर नेक्स्ट टाइम। अब कल पूछ लेंगे, परसों पूछ लेंगे, मान लो कल परसों सारी ना रहे तो इसलिए सब कुछ पूछ पाके हिसाब क्लियर करके जाइए। समझ में आ गया। तो हमने अमेजोन से मान लीजिए एक होली के रंग बिरंगे बाल खरीद लिए, तो होली के रंग बिरंगे बालों का बेनिफिट मिलेगा, और हमारे ऑनलाइन पेमेंट की वजह से पैसा जाएगा, तो कैश का क्या होगा, सैक्रिफाइस होगा। समझ में आया। आपने मम्मी के हाथ से बना हुआ बढ़िया हलवा खाया गाजर का, हलवे का बेनिफिट, और मम्मी की मेहनत, मम्मी क्रेडिट, गाजर का हलवा डेबिट। कोई भी एक्टिविटी आप ले लीजिए दुनिया की बच्चों, कोई भी, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो हु इज सो कॉल्ड एग्जॉस्टिंग हिज और हर टाइम एंड एनर्जी, मैं नहीं, मेरा ज्यादा हो रहा है, मैं टाइम एंड एनर्जी एग्जॉस्ट कर रहा हूं, तो मेरा बदले में लक्ष्मी के दर्शन होंगे, इट्स बेनिफिट। आपको नॉलेज मिल रही है तो आपको नॉलेज का बेनिफिट होगा, और मनी का सैक्रिफाइस होगा। समझ गए। एक डॉक्टर अंकल वाला एग्जांपल लेते हैं। भगवान ना करे किसी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया क्लास से निकलते समय, क्योंकि वो मंशा बना गया था मैं होमवर्क तो ना करूंगा सर का, और कुत्ता काट लिया। अब उस बच्चे को 14 इंजेक्शन ठोके जाएंगे, इंजेक्शन की मेडिकल सर्विसेज का बेनिफिट, और पापा के 10,000 रुपए खर्च हो गए, सैक्रिफाइस। डॉक्टर अंकल को पैसे मिले, बेनिफिट, उन्होंने इंजेक्शन दिया, ठोका आपको। समझ में आ गया। हर हरकत पे बेनिफिट और सैक्रिफाइस तो होगा ही होगा। हाँ बोलिए सक्सेस जी। हाँ, आपने किसी को पैसे दिए,
समझ में आ गया? किस लिए पैसे दिए? चलिए कोई सामान लिया होगा, तो आपको सामान मिला या सामान गया, तो सामान का बेनिफिट, और पैसे आपके पास से गए तो उसका सैक्रिफाइस। उस पर्सन को पैसे मिले तो उसका बेनिफिट, और उसके पास से सामान गया तो सामान का उसको सैक्रिफाइस। तो जैसे हमने पिज्जा हट में पिज्जा खरीदा तो हमें क्या हुआ, पिज्जा का बेनिफिट मिला और कैश का सैक्रिफाइस हो गया। समझे इस बात को? पक्का? अब पिज्जा हट के नजरिए से सोचिए, शॉपकीपर के बिजनेस के नजरिए से, उसने आपको क्या दिया था? पिज्जा, तो उसे क्या हुआ? सैक्रिफाइस। बदले में उसको क्या मिला आपसे? कैश, तो उसको कैश का बेनिफिट। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? मान लीजिए आपके घर के सामने से एक वाटर लाइन जा रही है, तो आपने सोचा यहां से कनेक्शन ले लें। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कह रहा है 10,000 रुपए लेंगे और यहां से आपको कनेक्शन दे देंगे। यू गेव व्हाट टू द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट? कैश। तो आपको कैश का क्या हुआ बच्चों? सैक्रिफाइस। साक्षर जी समझ रहे हैं इस बात को? और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को कैश का क्या हुआ? बेनिफिट। इतना समझ में आ गया? आपका बेनिफिट क्या है? आपको वाटर सप्लाई मिली, और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का सैक्रिफाइस क्या है? उन्होंने वाटर सप्लाई। अब फाइनली स्कूल में चले आते हैं। स्कूल में आप फी पे करते हैं, कुछ लोग तो खेलने कूद नहीं जाते हैं, पढ़ने लिखने से कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि सब पढ़ लिख जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा देश में। कुछ कम पढ़े लिखे रहेंगे तो भाई सो कॉल्ड इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ई रिक्शा चालक, धोबी, मोची, ये सभी तो सोसाइटी को चाहिए, तो सबको नहीं पढ़ना चाहिए। जिनको बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, पढ़ना बस उन्हीं को चाहिए। तो जब आपने स्कूल को फीस दी बच्चों, तो आपको उस पैसे का क्या हुआ? सैक्रिफाइस। और एजुकेशन का बेनिफिट। स्कूल को कैश का क्या हुआ? बेनिफिट। और अपनी रिसोर्सेज जो उन्होंने आपके लिए यूज किए हैं उनको उसका सैक्रिफाइस हुआ। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसी कोई हरकत दुनिया में हो ही नहीं सकती जहां पे बेनिफिट तो हो बट देयर इज नो सैक्रिफाइस, जहां सैक्रिफाइस तो हो बट देयर इज नो बेनिफिट। इफ यू नेम दिस, मैं आपको 100 करोड़ रुपए का गिफ्ट दे दूंगा। एक भी दिमाग में सोच लीजिए, मैं आपको अगले 5 मिनट तक का टाइम दे रहा हूं। आ रहा है कुछ दिमाग में ऐसा? हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। बैंक में है कि आया है? हाँ पूछिए। हाँ हाँ, मनी है तो कहीं से आया है? कहीं से? किसका पैसा है? स्कूल वालों का है। स्कूल वालों का है मान लीजिए। क्या स्कूल की कस्टडी में है वो पैसा? वो पैसे कहाँ पड़े हैं? तो स्कूल त्याग कर रहा है अपने पैसे का कि नहीं? त्याग करने का मतलब देना नहीं होता हमेशा। इट इज योर्स बट नॉट विद यू। इट इज योर्स बट नॉट विद यू। मेरे 10,000 करोड़ रुपए स्विस बैंक में पड़े हुए हैं। पढ़े नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूं। पता लगा मोदी जी को नाम दे दे मेरा जाके, लेक्चर रिकॉर्ड पे भी है। अच्छा आपका भी एक नाम है कैसे उस लिस्ट में? तो पैसे किसके हैं? मेरे। बट पढ़े कहाँ हैं? सर कहाँ से आए पैसे आपके पास? मैंने विजय माल्या जी के बच्चों को भी पढ़ाया था, तो उन्होंने फीस ट्रांसफर की है 10,000 करोड़। तो पैसे मेरे हैं, पैसे मेरे, बट पढ़े कहाँ पे हैं? तो मेरे को मैसेज आया, योर अकाउंट नंबर एट स्विस बैंक इज क्रेडिटेड विद दिस दिस मनी। तो पैसा मेरा है बट पड़ा कहाँ पे है? मेरे से कहीं दूर। तो मेरा त्याग है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो सैक्रिफाइस शब्द का सही मतलब जाने। इट डजंट मीन दैट समथिंग इज गोइंग आउट। इट इज जिसके लिए आप फोरगो कर रहे हैं। आई रिपीट, जिसके लिए आप फोरगो कर रहे हैं। मान लीजिए आप पीवीआर सिनेमास गए मूवी देखने के लिए, कौन बनेगा सौरभ सर? समझ में आ गया? आपने 1 लाख रुपए का टिकट खरीदा। समझ में आ गया? ब्लैक एंड व्हाइट में, रेड में, येलो में, क्रीम कलर में, महंगा टिकट 1 करोड़ रुपए का। तो आपने टिकट के पैसे दिए, इट्स योर। बदले में आपको पीवीआर का टिकट मिल गया, इट इज व्हाट? बेनिफिट। पीवीआर सिनेमास भी लिखा पढ़ी करेगा कि नहीं करेगा? या कहेगा जाओ सौरभ से करवा लो? करेगा। तो पीवीआर सिनेमास को क्या मिला बच्चों? मनी। तो उन्हें बेनिफिट हो गया। क्या दिया उन्होंने आपको? टिकट, सर्विस, कुछ भी बोल लीजिए, क्या हो गया उसका? सिंपल एज दैट। किनके पास? आपके पास मैसेज क्या है? पहले अपनी चिंता करिए ना। बट ये कह रहे नहीं सर मैं इंसान हूं सर। इंसान वो जो दूसरों के लिए जिए, अपने लिए तो टॉमी और मोती भी जी लेते हैं। तो ये इसीलिए कह रहा था उनके पास क्या मैसेज आएगा? जब आप गूगल पे से पेमेंट करेंगे तो उनके पास मैसेज आएगा योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। आपके पास मैसेज क्या आएगा? योर अकाउंट इज डेबिटेड। इतना समझ में आया? ये एक मैसेज है। इससे रिकॉर्डिंग कौन करेगा? आधा पीवीआर आधा आप। आधा पीवीआर वाले रिकॉर्ड करेंगे, आधा
आप रिकॉर्ड करेंगे। एक एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, एक एस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटी रिकॉर्ड हुआ है, दूसरा बचा है। क्यों आपने पैसे दिए पीवीआर को? क्योंकि आपको मूवी देखनी है। क्यों पीवीआर ने आपसे पैसे लिए? क्योंकि उन्होंने मूवी दिखानी है। टिकट वाली बात तो हो चुकी है ना, टिकट वाली बात तो हो चुकी है। तो उनको पैसे का सैक्रिफाइस हुआ। क्यों? क्योंकि पैसे उनके बैंक में हैं, उनके जेब में नहीं है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और क्यों वो ये पैसा आपसे ले रहे हैं? क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं। तो ये दोनों चीजें पीवीआर के लिए क्या है? सैक्रिफाइस है ना। तो अब आप बोलेंगे सर थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि एक सैक्रिफाइस होता है और एक, चलिए लिख के देखते हैं, लिख के देखते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मूवी सर्विस कौन देगा आपको? वेरी गुड। और मूवी सर्विस विल बी रिप्रेजेंटेड विद द वर्ड व्हाट चिल्ड्रन? टिकट। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। रुक जाइए, मैं थोड़ा एक सो कॉल्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं, तो उससे मेरे को आपको समझाना और आसान हो जाएगा बच्चों। चलिए, लेट अस हैव अ ब्लैक कलर ऑन दिस। रेडी? चलिए, तो आप किस लिए पीवीआर गए चिल्ड्रन? मूवी देखने के लिए। तो मूवी की सर्विस जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट चिल्ड्रन? बाय द टिकट, सिंपल एज दैट। अब ये टिकट आपको बेचा किसने? पीवीआर ने बेचा। इज दैट क्लियर? और बदले में आपने उन्हें क्या दिया चिल्ड्रन? कैश दिया। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलिए ध्यान दीजिएगा बातों पे। डिजिटल पेन भी मर गया। चलिए, दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉल्ड एज व्हाट? पीवीआर सिनेमास। और ये हैं आप, आम आदमी पार्टी नहीं, स्टूडेंट। इज दैट अंडरस्टूड वेल? यहां तक की कहानी समझ में आ गई भाई? यहां तक की कहानी समझ में आ गई? जो खाना नहीं खा गया वो भी बोल सकते हैं। चलिए, तो मूवी की सर्विस इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट चिल्ड्रन? टिकट। एक्सेलेंट जवाब। मूवी सर्विस इज रिप्रेजेंटेड बाय टिकट। पैसे किसने दिए? आपने। तो आपको क्या हुआ इस मनी का? सैक्रिफाइस। और पीवीआर को क्या हुआ इस मनी का? बेनिफिट। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब ये पैसे पीवीआर के लिए बेनिफिट है और आपके लिए क्या है? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रेडिट। अभी समझाया था, भाषा बदल गई। जैसे H2O वाटर हो गया, वाटर H2 हो गया, वैसे क्रेडिट इज सैक्रिफाइस एंड डेबिट इज बेनिफिट। बदले में पीवीआर सिनेमाज ने आपको अपनी सीट्स प्रोवाइड की, एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड की, और उन्हें क्या हुआ? सैक्रिफाइस। और आप बैठ गए रिक्लाइनर पे पहली बार और बढ़िया झूला झूले जा रहे हैं। समझ में आ गया? आपको क्या मिला इस सर्विस से? बेनिफिट। बेनिफिट को अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं? डेबिट। और सैक्रिफाइस को क्या बोलते हैं? तो पीवीआर को भी सैक्रिफाइस हुआ और आपको भी। पीवीआर को भी बेनिफिट हुआ और आपको भी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर पीवीआर वालों को आपने पेमेंट बच्चों सो कॉल्ड किया जीपे के थ्रू, आई रिपीट किसके थ्रू? तो यहां पे ये जो एलिमेंट कैश का है ये कैश का नहीं होगा। फिर आई रिपीट, ये एलिमेंट कैश का नहीं होगा। कहां का होगा ये एलिमेंट इन दैट केस? यहां पे कैश नहीं आएगा। फिर ये पैसे कहां पे जाएंगे बच्चों? वेरी गुड, बैंक में जाएंगे। कहां जाएंगे? बैंक में। अब पीवीआर को मैसेज क्या आएगा? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। दिस इज अदर, सॉरी, एन अदर ट्रांजैक्शन। आप इन दोनों ट्रांजैक्शन में कृपया करके कंफ्यूज मत हो। एक ट्रांजैक्शन जहां पे हमने एज पीवीआर सिनेमाज आपको मूवी दिखाई, दूसरा ट्रांजैक्शन जहां पे आपने हमको उस मूवी का पेमेंट किया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए एक एग्जाम्पल और ले लूं जिससे बातें और क्लियर हो जाएं और कोई सवाल आपके मन में बचेगा ही नहीं। चलिए, आइस पाइस नहीं खेल रही कि काले रंग की स्क्रीन बना ली। ध्यान से सुनिएगा। दो तरह की प्रजातियां हैं बच्चों दुनिया में। पहली प्रजाति
टीचर की चीटर, टीचर, और दूसरी प्रजाति स्टूडेंट। नजर आ रहा है सबको? टीचर इज गिविंग द सर्विसेज ऑफ टीचिंग, दैट इज टू से टीचर इज कैरिंग आउट टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। ठीक है, और किसे मिल रही है एक्टिविटीज? वेरी गुड। और बदले में टीचर चाहता है कि उसे मिल जाए कुछ, व्हाट चिल्ड्रन, क्या मिल जाए? जहर, रेम्यूनरेशन। क्या मिल जाए? रेम्यूनरेशन। चलिए, सो देर आर टू एस्पेक्ट्स। एक है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, टीचर के पास से आपके पास फ्लो करेंगी, और दूसरा है रेम्यूनरेशन, जो आपके पास से किसके पास फ्लो करेगा? टीचर के पास। ये बात समझ में आ गई? हु इज सपोज टू पे द मनी? कौन पैसा पे करेगा बच्चों? स्टूडेंट पे करेगा। तो स्टूडेंट के पास से क्या जाएगा और टीचर के पास क्या आएगा? इतना समझ में आ गया? कैश का टीचर को क्या होगा बच्चों? बेनिफिट होगा, और स्टूडेंट को क्या होगा? सैक्रिफाइस होगा। स्टूडेंट इसे क्या बोल के रिप्रेजेंट करेगा? क्रेडिट। और टीचर क्या बोल के रिप्रेजेंट करेगा? डेबिट। इज दैट क्लियर? और बदले में टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज के लिए जो शब्द यूज होगा दैट विल बी व्हाट? फीस। किसने टीचिंग दी? टीचर ने। तो टीचर को क्या हो गया भाई? अच्छा, ये नहीं बोला, दिमाग खराब हो गया टीचर का। एंड सैक्रिफाइस इज रिटन एज व्हाट? वेरी गुड। और किसको ये सर्विसेज मिली? स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट को क्या हुआ? एंड बेनिफिट इज कोटेड एज व्हाट? समझ में आ गया? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मान लीजिए पैसा कैश में ना मिला और अदर कहां गया? बैंक में। तो दैट इज अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन, बेसिकली दैट इज अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन। अब यही जो कैश था बच्चों, ये कैश सो कॉल्ड हमको मिला नहीं, ये कहां पे पड़ा हुआ है? बैंक में। तो यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो जाती है। मैं अपने भी बैंक का नाम लिख दूं और आपके बैंक का नाम भी लिख दूं। मान लीजिए मेरा अकाउंट कहां पे है? स्विस बैंक में। और आपका अकाउंट कहां पे है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कुछ बच्चे नाराज तो नहीं है? अपना सर हाई फाई हमारा भाई दो कौड़ी वाला। नहीं नहीं, ये भी अच्छा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये जो मनी है बच्चों, इट इज केप्ट वेयर? स्विस बैंक। और आया कहां से है? समझ में आ गया? अब यहां पे फर्दर सो कॉल्ड ये वाला जो एलिमेंट था कैश का, ये कन्वर्ट किस में हो गया? एसबीआई में। और यहां पे भी कैश वाला एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो गया? स्विस बैंक में। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। स्विस बैंक वाले कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। एसबीआई रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा? अभी तक रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा था? ओनली टीचर एंड स्टूडेंट। अब बीच में और कौन कौन चला आया? स्विस बैंक एंड एसबीआई। इतनी बात सुनाई पड़ी? पक्का? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये था तो बाद का लेक्चर, बट लोगों ने सो कॉल्ड बोला सर अभी समझा दीजिए हमको, कल हो ना हो। तो स्विस बैंक वाले क्या बोलेंगे कि हमारे पास कुछ कैश पड़ा है, और ये कैश किसका है? टीचर का है। एसबीआई वाले क्या बोलेंगे? जो कैश पड़ा था हमारे पास वो चला गया। दे क्या दिया? अभी थोड़ा दिया है, चला गया, और जाने वाले कोई रोक नहीं पाता। और ये किसका था कैश? स्टूडेंट का। समझ में आ गया? तो एसबीआई इसकी लिखा पढ़ी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। एसबीआई बोलेगा भाई हमने पैसे दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि हमारा जो कस्टमर था सौरभ सर का स्टूडेंट, उसने कहा सर को दे दो सब कुछ, मुंह माया में कुछ नहीं रखा, सब मिथ्या है। तो स्टूडेंट को अल्टीमेटली कैश देने की वजह से क्या मिला? बेनिफिट। तो बैंक वाले अपने रिकॉर्ड्स में क्या मेंटेन करेंगे? कैश बैंक की कस्टडी से गया। सैक्रिफाइस को कैसे लिखते हैं बच्चों? क्रेडिट। किसके एजुकेशनल एडवांटेज के लिए गया? तो स्टूडेंट को बेनिफिट मिला बच्चों, एंड बेनिफिट इज व्हाट? डेबिट। तो इन सारे एग्जांपल्स में आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, हमेशा आपको नजर यही आएगा कि बेनिफिट शब्द का मतलब डेबिट है, और सैक्रिफाइस शब्द का मतलब क्रेडिट है। अब ये पैसा एसबीआई से कहां पे आ गया?
स्विस बैंक में। और स्विस बैंक में छोटी छोटी गुल्लकें सबकी है, मेरी भी एक गुल्लक रखी है वहां पे, और मेरी गुल्लक के ऊपर क्या लिखा है? टीचर। टीचर ही लिखा होगा, अरे मतलब मेरा कोई नाम होगा ना वहां पे, अकाउंट नंबर। तो कैश वहां आया या वहां से गया? तो मेरे को कैश का क्या हुआ? बेनिफिट। एंड बेनिफिट इज कोटेड एज व्हाट? समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो ये रिकॉर्ड्स कहाँ मेंटेन हो रहे हैं बच्चों? बैंक में। पैसा किसके पास है मेरा? तमीज से बोलिए। स्विस बैंक है किसका? बट क्या मेरी कस्टडी में है? नो। तो स्विस बैंक बोलेंगे टीचर बाबू का पैसा हमारे पास रखा है, तो मैंने अपने पैसे का भी त्याग किया है, मेरे पास है नहीं। तो सैक्रिफाइस इज व्हाट चिल्ड्रन? सिंपल एज दैट। समझ में आई बात? तो पीपल वर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि हम क्या डेटा रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। तो दिस इज अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन एंड दिस इज अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन। दिस इज अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन एंड दिस इज अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन। समझे इस बात को? नहीं समझे? समझ में आ गया? तो आप लोग क्या कर रहे थे अभी तक? आप इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दे रहे थे। मर्ज नहीं करना है। बैंक वाले अलग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, टीचर अलग रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, स्टूडेंट अलग रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, स्टूडेंट के बैंक वाले अलग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। पिक्चर अभी बाकी है, भागने की जरूरत नहीं है आपको, ध्यान से सुनिएगा। बैंक ने टीचर का रिकॉर्ड मेंटेन किया, टीचर भी तो बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, उसके पास भी तो लिखा पढ़ी में होना चाहिए बैंक में क्या हो रहा है, कि वो नहीं रिकॉर्ड करेगा? करेगा। तो अगर आपके स्कूल में रिकॉर्ड हो रहा है कि आप मंडे को स्कूल नहीं गए, तो घर वालों को भी तो पता ना कि आप मंडे को स्कूल नहीं गए हैं, तो रिकॉर्ड कितनी जगह मेंटेन्ड है? 2 जगह। ये वाला रिकॉर्ड जो एट द बॉटम नजर आ रहा है, ये कौन मेंटेन कर रहा है? तमीज से बोलिए। स्विस बैंक। ये रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा है? एसबीआई। ये वाला रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा है? स्टूडेंट। ये वाला रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा है? टीचर। तो सर हो तो गया सब कुछ? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये वाला रिकॉर्ड बच्चों टीचर और स्टूडेंट का आपस का रिश्ता है। ये रिकॉर्ड किसका है? स्विस बैंक। तमीज से बोलना है। ये किसका है? एसबीआई। मैं भी तो कहीं रिकॉर्ड कर लूं कि मेरे बैंक वाले क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं, करूंगा कि नहीं करूंगा? तो एक रिकॉर्ड और मेंटेन होगा। समझ में आ गया? अब सब कुछ आज नहीं पढ़ाएंगे, सब आज पढ़ाएंगे तो शाम को कोर्स खत्म हो जाएगा हमारा। अनलाइक, समझ में आ गया बात सबको? पक्का? तो बस 2 बातें समझनी है आपको। बेनिफिट का मतलब डेबिट, और सैक्रिफाइस का मतलब क्रेडिट। आप अपने दोस्त के साथ बैठ के आए, आपने उसको खूब रास्ते में हंसाया, खूब जोक सुनाए, तो आपको जोक्स का सैक्रिफाइस और दोस्त को बेनिफिट। आपको फोकट की गाड़ी में सवार होकर आने का मौका मिला, आपको क्या मिला? बेनिफिट, और दोस्त को सैक्रिफाइस। समझ में आ गया? अब जो जिसके साथ रहा आग लग जाएगी जाते जाते आज। समझ में आ गई बात बच्चों? बेनिफिट और सैक्रिफाइस की कहानी समझ में आ गई? पक्का? तो एक आखिरी एग्जांपल ये भी नोट डाउन कर ले लो झटपट फास्ट। आई होप सो डेबिट और क्रेडिट का मतलब लोग समझ गए आज। ये क्लियर हो गया दैट अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। आई रिपीट, अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। जैसे मैथमेटिक्स इज अ टूल टू स्टडी मेनी थिंग्स, वैसे ही अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज विच इज नीडेड टू बी अंडरस्टूड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लिखा पढ़ी ऑफ अवर बिजनेस एक्टिविटीज। कोड वर्ड में बात करनी है घर में। समझ में आ गया? क्या बात करनी है? मम्मी दादी माँ से बात कर रही है ताकि आपको ना पता लगे। वो धोबी कपड़े धुलने आ रहा है, धोबी का पैसा दे दिया कि नहीं दे दिया? मम्मी और दादी माँ कह रही हैं धोबी डेबिट, मतलब उसको बेनिफिट मिल गया, एंड कैश क्रेडिट। आपके सिर के ऊपर निकल के पता नहीं दोनों लोग क्या बोल रही समझ में नहीं आ रहा है। अंडरस्टूड एवरीबडी? तो आज के बाद तो समझ में आ जाएगा, बैंक से जब मैसेज आएगा तो क्रेडिट का मतलब बेनिफिट होगा। पैसे हमारे हैं बट रखे कहीं और है। समझ में आ गया? तो जब कोई स्टूडेंट मेरे को फीस पे करता है और वो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में जाते हैं, तो मेरे लिए बच्चों वो क्या है? सैक्रिफाइस है। मेरे लिए क्या है? सैक्रिफाइस है। समझ में आ गया? जब मैं बैंक जाऊंगा अपने हेलीकॉप्टर से डकैती डालने नहीं, बैंक से पैसा लेने, तो मैं बैंक से पैसा निकालूंगा तो मेरे पास कैश आएगा, इट्स अ बेनिफिट। देगा कौन मेरे को पैसा? बैंक वाले। तो बैंक को क्या हो जाएगा उस समय? सैक्रिफाइस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जब आपने फीस मेरे बैंक में जमा की वो एक ट्रांजैक्शन है, फिर मैं बैंक गया उस पैसे को निकालने, वो दूसरा ट्रांजैक्शन। समझ में आया कि नहीं आया?
अपने बैंक से पैसे निकाले तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए क्या बेनिफिट है? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए क्या बेनिफिट है? उनके लिए प्रैक्टिकली यहां पे बेनिफिट क्या है? मैं बैंक जा रहा हूं, मैं बैंक से पैसा निकाल के ला रहा हूं, ठीक है। बैंक क्या बोलेगा? सौरभ सर को हमने पैसे दे दिए, तो कस्टमर को हमने सर्व किया, तो बैंक ने जो मेरे को सर्विस दी वो बैंक का बेनिफिट, और बैंक की कस्टडी से पैसा निकल गया, वो बैंक का क्या होगा? सैक्रिफाइस हो जाएगा। आपको हर पर्सन के व्यू पॉइंट से लिखा पढ़ी करनी। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? मम्मी ने आपके लिए घर में पिज्जा बनाया, बहुत मेहनत की मम्मी ने, तो मम्मी को क्या हो गया बच्चों? सैक्रिफाइस। और आपकी प्लेट में पिज्जा आया, इट्स अ बेनिफिट। ये एक ट्रांजैक्शन है। अब आपने घबड़ 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 करके उस पिज्जा को खा लिया, तो प्लेट में पिज्जा का क्या हो गया? सैक्रिफाइस। सबको समझ में आ रही है बात? फिर से सुनिए, मम्मी ने पिज्जा बना के आपको दिया, मम्मी ने टाइम एंड एफर्ट लगाया, मम्मी का सैक्रिफाइस। आपको मिला पिज्जा का, आपकी प्लेट को मिला है अभी तो। अब आपने घबड़ 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 खाना स्टार्ट किया, तो प्लेट में क्या हो गया? पिज्जा का सैक्रिफाइस, और आपके बॉडी में पिज्जा का बेनिफिट। तो दीज आर टू सेपरेट ट्रांजैक्शंस। समझ में आ गया? अब ये शब्द आप मेरे मुंह से सुनते सुनते पक गए होंगे, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन। सर क्या बोल रहे हैं? ट्रांजैक्शन का मतलब हरकतें। व्हाट? हरकतें। अपने मोहल्ले मत बोलिएगा अंकल जी से, अंकल आपके ट्रांजैक्शन ठीक लग नहीं रहा आजकल। ट्रांजैक्शन शब्द का मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटीज। व्हाट? बिजनेस एक्टिविटीज। तो हम अगले लेक्चर में बच्चों स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जिनको समझे बगैर अकाउंटेंसी को पढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एंड दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो समझ लीजिए ये वो लैंग्वेज है जिसको सीखने से पहले आप उसकी शब्दावली को सीख जाएं। मामा जी की वाइफ को क्या बोलते हैं? मामी जी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चाचा जी की वाइफ को चाची जी। फूफा जी की वाइफ को बुआ जी या फूफी जी। समझ में आ गया? ताऊ जी की वाइफ को ताई जी। तो ताऊ जी की वाइफ ताई जी, फूफा जी की वाइफ फूफी जी, चाचा जी की वाइफ चाची जी, मामा जी की वाइफ मामी जी, पापा जी की वाइफ पापी जी। भाषा गड़बड़ा गई ना आपकी? बस इसीलिए आपको भाषा सीखनी पड़ती है। हर चीज जैसे आप समझते हैं वैसे होती नहीं। समझ में आ गई बात? चलिए, वीडियो अपलोड हो जाएगा, थोड़ा लाइक और वो कर दीजिएगा, कमेंट। अब ये तो बोलूंगा नहीं पाकिस्तान के दुश्मनों तो कमेंट करो, हनुमान जी के भक्त तो लाइक करो, ठीक।